और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। यूएस डेलीगेशन की इस्लामाबाद यात्रा पर भी ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा यह यात्रा समय और मेहनत दोनों की बर्बादी है। ईरानी नेतृत्व में अंदरूनी झगड़े हैं, भ्रम ज्यादा है, किसी को पता नहीं कि आखिर ईरान में कौन नेतृत्व में है। ट्रंप का यह बयान बहुत मायने रखता है क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता हुई थी जो कि बीच में छोड़कर किस तरह से ईरानी विदेश मंत्री चले गए। और अब आप देख सकते हैं यहां डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि आखिर ईरान में कौन नेतृत्व कर रहा है। यूएस डेलीगेशन के इस्लामाबाद यात्रा पर यह ट्रंप का बेहद अहम बयान। और संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, इससे पहले तो लग रहा था जब बयान आया था ट्रंप कह रहे थे कि ईरान फोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो यात्रा दोनों ही टाइम की बर्बादी है। जी हाँ, इस घटना से पहले ये बयान उन्होंने दिया था करीब 7 घंटे पहले। और उन्होंने वो जो यात्रा आज शुरू होने वाली थी, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ये दोनों वार्ताकार इस्लामाबाद आने वाले थे। उसके पहले उन्होंने तय कर लिया कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ईरान ने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया और वहां पर प्रतिनिधि आए और पाकिस्तानियों से बात करके वो चले भी गए। यानी कि जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचता उस वक्त तक जो ईरानी थे वो टर्की पहुंच चुके होते। लिहाजा राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सोचा कि इस तरह से वार्ता तो हो नहीं सकती है और उन्होंने वार्ता को कैंसिल कर दिया। और ऐसा लगा जैसे कि गतिरोध जो है वो बरकरार है। इसी बात को हम अगर संदर्भ में रखें तो हम पाएंगे पूजा की, देखिए ये जो युद्ध है ये अपने आप में एक वजह है जो कि डिससैटिस्फैक्शन इस वक्त अमेरिका में देखा जा रहा है। और ये हमला भी कहीं ना कहीं उसी डिससैटिस्फैक्शन की बदौलत हुआ है। इस बात को फिलहाल सेफली मान लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमला कौन करता है या हमला किसी ऑर्गेनाइज गैंग के द्वारा होता है या नहीं होता है, ये तहकीकात का विषय हो सकता है। पर एक जनरल अनरेस्ट है और वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जो था वो अपनी पॉपुलैरिटी एक युद्ध की वजह से खो रहा है। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में जिस तरह से व्यापक चर्चा युद्ध को लेकर है और दुनिया में हर व्यक्ति के जेब पर ये युद्ध भारी पड़ रहा है, हमारे भारत में भारी पड़ रहा है, हमारे दक्षिण एशिया में भारी पड़ रहा है और इस तरह से पूरी दुनिया में भारी पड़ रहा है, तो फिर जाहिर है कि इस पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर नहीं सोचा जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होंगी जो ट्रंप के साथ हिल्टन होटल में हुई हैं। ये युद्ध क्या तार्किक है? ये युद्ध क्या खत्म हो जाना चाहिए? यह युद्ध क्या किसी व्यक्ति को दबाने की कोशिश है या फिर ये युद्ध ऐसा है जो कि केवल हथियारों के सप्लाई को और सौदे को और बेचने को लेकर के किया जा रहा है? इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है उसे सेटिस्फाई किया जा रहा है। ये तमाम सवाल आज इस युद्ध के 50 से 60 दिन पूरे होने जा रहे हैं उस वक्त उठ गए हैं। इस तरह के अगर युद्ध होंगे तो फिर सिर पैर के ये घटनाएं और कुछ सिरफिरे व्यक्ति इस तरह से सामने आते ही रहेंगे। तो मूल में जो प्रश्न है पूजा उसे एड्रेस नहीं किया जा रहा है। युद्ध अगर खत्म होता है तो सबका फायदा है। इस बात को एड्रेस राष्ट्रपति ट्रंप खुद नहीं कर रहे हैं और उनकी जिद की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इट्स सच अ नेगेटिव वाइब सर, इसे हम यही कहेंगे ना। आप ईरान के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं कि कौन वहां पर चला रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। आपकी ये जो ये यात्रा है ये मेहनत और समय दोनों की बर्बादी है। तो आगे तो फिर कुछ नहीं दिख रहा कि इस जंग का कोई समाधान निकलेगा भी या नहीं। बहुत सिंपल कानून है पूजा। त्यागी सर से संजीव त्यागी सर से मेरा सवाल। जी सर, आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने ये कहा था कि हम अपने नेबरिंग कंट्री से माफी मांगते हैं, हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। उसके तुरंत बाद क्या हुआ? आईआरजीसी ने कहा कि देखिए ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे इसमें पेजेश्कियन हो या आरागची हो या पार्लियामेंट के स्पीकर हो कालीबाफ, ये सब पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पॉलिटिकल लीडर्स को 2 विषयों के ऊपर बोलने का कोई हक नहीं है। पहला विषय तो है विदेश नीति और दूसरा विषय है देश की सुरक्षा। इन 2 विषयों के ऊपर जो अंतिम अधिकार है वो आईआरजीसी को है या फिर सुप्रीम कमांडर को है। अब इतने कहने के बाद जो सुप्रीम कमांडर हैं, दुनिया जानती है कि वो डिसेबल्ड हैं और वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके नाम पे काम किए जा रहे हैं। यानी कि नाम पे काम कौन कर रहा है? आईआरजीसी। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या आईआरजीसी ईरान है? ये गलत है।
ये इसमें एक बर्थ डिफेक्ट है। IRGC इज ए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, इट इज नॉट ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ये एक आतंकी संगठन, इसको आतंकी संगठन को यूएस ने भी डिक्लेयर किया हुआ है और बहुत सारे देशों ने डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये आतंकी संगठन हॉर्मुज में आके लगा दे कि साहब यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा, हम टोल लेंगे, और उसके बाद में सारी दुनिया उसे मान ले। अगर सारी दुनिया मान भी ले तो मैं जो दृष्टिकोण रखने वाला हूँ, हो सकता है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन डिबेट है, उसमें यू हैव टू ब्रिंग आउट ए न्यू पॉइंट। असाधारण स्थिति के लिए असाधारण या आउट ऑफ बॉक्स काम करने पड़ते हैं। मेरा सॉल्यूशन ये है या मेरा सजेशन ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वो हिंदुस्तान है, क्योंकि हमारा ना केवल तेल, हमारा तो 30% फर्टिलाइजर भी हॉर्मुज से होकर गुजरता है, हमारा तो हीलियम भी 30% वहां से होकर गुजरता है, हमारा और यूरोप के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, हमारा 70% इंटरनेट डेटा वहां से होकर गुजरता है, जिसको काटने की IRGC धमकी दे रहा है। ऐसे में क्या हम चुप होके बैठे रहे कि अमेरिका जो तय करेगा या इजराइल जो तय करेगा वो हम मान लेंगे? क्या हमें ऐसे में चुप बैठे रहना चाहिए? क्या हमें अपनी इंडियन नेवी को वहां नहीं भेजना चाहिए? जैसे ही मैं ये कहूंगा, लोग कहने आ जाएंगे, अरे साहब आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो पीस के वो है, डायलॉग में बात करते हैं, डेमोक्रेसी में बात करते हैं। लेकिन सर, द थिंग्स हैज ग्रेजुअली चेंज्ड, आप भी इस पे इत्तेफाक रखेंगे। इस वार्ता से पहले जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तब तक तो ये परसेप्शन बन रहा था कि भाई ट्रंप पर दबाव है, पूरी दुनिया के दबाव में आ गए। कई देश हैं जो इस वक्त जो है जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं तेल गैस की कमी को लेकर, दबाव में ट्रंप दिख रहे हैं। लेकिन वार्ता जैसे जैसे आगे बढ़ी है ये तो सिचुएशन ही उल्टी नजर आ रही है।